हेलो जी, तो अब ऐसे लगता है कि मेरा खुद का, मतलब मेरा खुद का ही है ऑब्वियसली, अपना ही प्रोजेक्ट है, बट इट इज़ वेरी क्लोज टू हार्ट बिकॉज प्रोजेक्ट से ज़्यादा हम जो मेकर्स हैं हमारे पूरे शो के, ऐसा लगता है जैसे मिल बांट के हमने इसको बनाया है, you know, मतलब लिटरल की बात नहीं कर रही हूँ, लिटरली मिल बात, ऑब्वियसली इट्स देयर कॉन्सेप्ट, दे हैव रिटन, दे हैव डायरेक्टेड एवरीथिंग, बट जो एक इन्वॉल्वमेंट होता है ना एक्टर एंड क्रिएटिव टीम, डायरेक्शन टीम, डीओपी टीम के साथ, it's like our baby, it is not only their baby, so that's the difference and experience बहुत ही beautiful है क्योंकि एक एनर्जी होती है हर एक इंसान की, हमारी टीम की एनर्जी अलग थी, इट वाज लाइक हम सब लोग बने ही थे इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए एंड चाहे वो पहले तो ऑब्वियसली मैं सबको जानती नहीं थी, पर्सनली कभी मिली नहीं थी, लेकिन जब मैंने एंजेलिना का रोल सुना, जब मैंने ये सुना कि थैंक यू, जब मैंने सुना कि मैंने उसका नरेटिव सुना, जब विशाल सर ने खुद मुझे नरेट किया सब कुछ एंड मतलब मैं एंजेलिना से आई फेल इन लव विथ हर पावर, विथ हर पर्सनैलिटी, हर मेंटल स्ट्रेंथ। बड़ी बदमाश लड़की है ये, बड़ी बदमाश लड़की है, लेकिन फिर भी कितनी प्यारी है, तो उस चीज़ से मुझे बहुत प्यार हो गया एंजेलिना से एंड आई वाज लाइक मैं ये प्ले कर रही हूँ, कुछ भी हो जाए। सो या एंजेलिना का जो कैरेक्टर है, उस किरदार है, थोड़ा सा उसके बारे में अगर आप बता सके। एंजेलिना और मेरे में काफ़ी नहीं, एक थोड़ी सी सिमिलैरिटी ये है कि हमारे एटीट्यूड की सिमिलैरिटी है। अब मेरे डैडी एक नेवल ऑफिसर थे, तो ऑब्वियसली मैं बहुत शहरों में रह चुकी हूँ, बहुत अलग अलग लोगों से मिल चुकी हूँ, मैं इजीली अडेप्ट कर सकती हूँ किसी भी नए सिचुएशन में या किसी भी नए जगह पे। सो और एंजेलिना का क्या हुआ है, उसके बचपन में कुछ हादसा हो गया था जिसकी वजह से वो अपने फैमिली से भगा दिया गया था उसको। सो शी रैन अवे एंड ऑब्वियसली यंग प्रिटी लड़की जब रास्ते पे घूमेगी या कहीं से भाग के जाएगी तो बहुत लोग पीछे तो पड़ने वाले हैं, बहुत सिचुएशंस क्रिएट होने वाले हैं, और उसको डील करते करते इंसान मैच्योरिटी का एक अलग स्टेज में पहुंच जाता है, उसको चीज़ें हैंडल करनी आ जाती है, उसको समझ में आता है कि ये इंसान कैसा है और उसको कैसे हैंडल करना रहता है, बेसिकली स्ट्रीट स्मार्ट हो जाती है। तो हम दोनों का जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो दोनों सेम है, नायरा का और एंजेलिना का, और एंजेलिना को प्ले करने के लिए मुझे ये नायरा का एक्सपीरियंस यूज़ करना पड़ा, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसकी एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी तो चल ही रही है, मैंने ट्रेलर में भी बोला है कि इतने प्यारे लोग, एक भिखारी एक भगोड़ी से कुछ मांग रहे हैं, मैं भगोड़ी तो हूँ, भिखारी भी बन जाती हूँ क्योंकि पैसे मुझे अर्न करने पड़ते हैं और जब भी मुझे भागना पड़ता है तब सारे पैसे खर्च हो जाते हैं मेरे, लेकिन फिर भी इन लोगों को मुझसे इतना प्यार क्यों है, क्योंकि एंजेलिना की पर्सनैलिटी ही ऐसी है, वो जितनी स्ट्रॉन्ग है उतनी सॉफ्ट भी है, एक बैलेंस और किस तरह से अब खुद को यूज़ करना उसको बहुत बखूबी से आता है। तो जैसा कि आपने बताया कि ऐसी सिचुएशन एंजेलिना ऐसी सिचुएशन हैंडल करना सीख गई है। सो जैसा कि लाइन में इस रूट की सभी लाइनें मस्त हैं, अब तक हमने सुना था कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, नाउ यहाँ पर थोड़ा मस्त है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि कैसे मस्त है। पहली बात तो ये है कि ये लोग तो मेरे बच्चे हैं, मतलब ये तो मेरे बच्चे हैं, इन्हें तो मैंने सिखाया कि सिखाया मतलब मैंने बात करना नहीं सिखाया, मैंने इनको अपनी खूबसूरती को समझने में सिखाया। एक सेंटेंस है मेरे डायलॉग में कि जब तक तुम खुद सेक्सी फील नहीं करोगे तो किसी और को फील कैसे करवाओगे। हर एक इंसान की खूबसूरती होती है, चाहे वो कोई किसी के थॉट्स पे होता है, किसी के बिहेवियर पे होता है, गुड लुकिंग तो अलग ब्यूटी होती है, लेकिन मैं अंदरूनी क्वालिटी की बात कर रही हूँ। हर एक इंसान का एक क्वालिटी होता है और उस चीज़ को जब आप जो इंसान का जो क्वालिटी में आप सबसे ज़्यादा शाय होते हो ना, वही आपके सबसे सुंदर क्वालिटी होती है। तो मैंने वही क्वालिटीज़ इन लोगों को टैप करके इन लोगों को उसको स्ट्रॉन्ग करने में सिखाया और वही चीज़ इन्होंने हेलोजिया में यूज़ किया है। सो बेसिकली मैंने इंटरनली एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने में मदद की, और जब आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है तब आपका दिमाग भी शातिर तरह से चलता है, तब भी आप अलग अलग वेज भी निकाल लेते हो पैसे कमाने के, एंड हेलो जी फॉर्म हो गया। एंड अब ये एंजेलिना जी के जो बच्चे हैं, सो
सो आप मानती हैं कि अब ये बहुत ही अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स से और बहुत अच्छी तरह से पैसे कमा रहे हैं वो लोग. आई एम वेरी हैप्पी. माय स्टूडेंट्स आर गुड. तो और क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप इस फिल्म, इस सीरीज के जरिए, इस हेलो जी के जरिए लोगों को पैसे कमाने के लिए? सो पैसा कमाना तो एक और लाइन है मेरे शो में. लोग कहते कि पैसे ज़रूरी नहीं होती, पैसे ज़िंदगी के लिए काफ़ी नहीं होते, लेकिन हर एक चीज़ पैसों से ही तो होती है. आप जियोगे कैसे जब आपके पास पैसे नहीं होंगे? सो बहुत ही रियलिस्टिक वे में इस शो को बनाया गया है, जहाँ पे हम ना बहुत जजमेंटल इंसान होते हैं. हम कोई भी चीज़ को सुनते हैं तो उसी तरह से हाँ नहीं ये सही है वो सही है. दुनिया में कोई भी खराब या गलत नहीं होता है. वो सब कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, वो सब कुछ परसेप्शन होता है. कोई भी इंसान कभी भी गलत नहीं होता है. वो उसके अपब्रिंगिंग के वजह से या सोसाइटी के वजह से एक मेंटालिटी होती है, और उसी चीज़ को थ्रू एंड थ्रू कैसे देखते हैं हेलो जी में आपको देखने मिलेगा. आप ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देखना शुरू करोगे, which is important and you will enjoy it. It's a very entertaining show. आपने जैसे देखा है हर एक कैरेक्टर कितना डिस्टिंक्ट है. हमारी सेक्सी सरोज पार्लर वाली है, फिर पारितोष एक है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बंदा है, एंड सोनल, एवरीबॉडी, लखिया, मालती, दे ऑल आर वेरी वेरी डिस्टिंक्ट कैरेक्टर. सब एक दूसरे से अलग हैं और उनकी सबकी अंदरूनी कहानी कुछ अलग है. दुखियारा जिसे बोलते हैं, सारी कहानी अलग है, और कैसे वो उसको फ्लिप करके पावरफुल वुमेन बन जाते. दैट्स द होल थिंग अबाउट. अभी जस्ट मैंने सभी का इंटरव्यू किया, सो सबका ऐसा कहना है कि एंजेलिना जो है वो हमारी लव गुरु है. वो हमें सिखाती है कैसे प्यार करना है, कैसे पैसे कमाना है, कैसे सोसाइटी, जैसा कि आपने बताया कि सोसाइटी वालों से कैसे रिएक्ट करना है, कैसे उन्हें लुभाना है, देन वहाँ से पैसे निकालना है. सो अब हम ऐसा माने कि इस सीरीज की लव गुरु जो है वो, मैंने अभी तो बोला हाँ, आपको ये मेरे बच्चे हैं. हाँ, ये मेरे ही बच्चे हैं. मैंने इनको सिखाया है ज़िंदगी, मतलब कैसे मैंने किस तरह से अपनी ज़िंदगी को एक रास्ता दिया है जो इन्हें पसंद क्या आया है कि मैं इतनी बोल्ड कैसे हूँ, एंजेलिना इतनी बोल्ड, इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है. ये तो मेरे एक्सपीरियंसेस मुझे बनाए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं एक खूबसूरत इंसान हूँ जो मुझसे लोग इतना प्यार करते हैं. यू नो दैट आई हैड नॉट रियलाइज, दैट दे ओनली मेड मी रियलाइज, और इसलिए मैं भी उन्हें ये सिखाना चाहती हूँ. तो ये जो लव गुरु, ये जो टाइटल है, ये सुनना कितना पसंद करती हैं? वैसे कॉलेज में भी मेरा नाम लव गुरु ही था. कॉलेज से ही आप ऐसे टिप्स लोगों को देती आ रही हैं? खुद कुछ यूज नहीं करती, बस ज्ञान बांटती हूँ. So, ऐसा कोई ऐसी मेमोरी है लाइक लोगों को कॉलेज में ऐसे कुछ लव गुरु का ज्ञान देने का, कॉलेज स्टूडेंट लाइफ में जब हम ऐसा होते हैं तो नेचुरल है. मेरे मोस्टली गाय फ्रेंड्स रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत टॉमबॉयज थी पहले, एंड ऑफ कोर्स मेरे डैडी बहुत हैंडसम थे, नेवल ऑफिसर थे, तो आई वाज वेरी इन्फ्लुएंस्ड, तो आई वाज वेरी टॉमबॉयज. तो मेरी जो फीमेल फ्रेंड्स थी, ऑब्वियसली मैं लड़कों को ज़्यादा जानती थी क्योंकि सब मेरे भाई जैसी, मतलब ज़्यादा मेल फ्रेंड्स ज़्यादा थे. तो मेरी जो फीमेल फ्रेंड्स थी वो आते थे मेरे पास, और जो मेल फ्रेंड्स थे वो भी आते थे. अरे यार इस लड़की को कैसे करूँ. तो बिकॉज मैं बहुत अच्छी तरह से सबको समझती हूँ, मैं अच्छे अच्छे टिप्स देती थी. तो तब से, हाँ, तब से मेरा नाम लव गुरु है, कॉलेज डेज से. फर्स्ट ऑफ स्ट्रीमिंग कुछ ही घंटों में आती स्ट्रीमिंग होने वाला है. सो अपने फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, जो आपसे इंस्पायर्ड हैं, जिन्हें आपके काफ़ी इंतज़ार होता है आपके प्रोजेक्ट का? मेरे फैंस तो ऑलरेडी इतने एक्साइटेड हैं, मतलब इतने सारे, इतना प्यार दिखा रहे हैं. दे आर एक्साइटेड एंड दे आर ऑल स्टक कि मैं हर बार कुछ अलग अलग कैसे करने का सोच लेती हूँ. एंड मैं बस इतना कहूँगी कि ये सबको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये जो है ये हर कोई बैठ के देख सकता है. यू नो इट्स अ फन, इट्स अ ड्रामा, इट्स अ सोशल ड्रामा. सोशल ड्रामा में सब कुछ होता है. यू नो थ्रिलिंग भी होती है, एक्शन भी होती है, सब कुछ होती है. सो यू रियली एंजॉय इट, एंड इट्स डिफरेंट. it's not the sexual series. We talk sex but we don't do sex. So that's the different part, and they will love to see me in that. All right, thank you ji, thank you so much. Thank you. And good luck. Thank you. So hello ji. हेलो जी. Congratulations, ट्रेलर काफ़ी awesome है. And
काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो सबसे बताइए, सबसे पहले तो आप लोगों से जानना चाहेंगे कि हेलो जी करने में कितना मज़ा आ रहा है आजकल आप लोगों से, चाहे वो शूटिंग के दरमियान हो, मीडिया से बात करना हो, फ़ोन पे हेलो जी हो, कितना मज़ा आ रहा है। सो आप में से कोई भी स्टार्ट कर सकता है। शुरू करो भाई। बहुत मज़ा आ रहा है। शूट के टाइम भी बहुत मज़ा आया। हमने बहुत एक्सप्लोर किया, आउटडोर शूट में भी एक्सप्लोर किया। बहुत सी चीज़ें इंटरेस्टिंग भी हुई हमारे साथ, और सबसे अच्छी बात ये भाई मिला मेरे को शूट पे जो एक हमारा जो रिलेशन बना ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ा प्यारा है, प्योर है। और जब स्क्रीन पे आप देखोगे तो बहुत अपोजिट है, और ऑफ स्क्रीन देखोगे तो बहुत ऑपोजिट है। बहुत अपोजिट है। सो शूटिंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। इनफैक्ट मुझे जब मैं वर्कशॉप के लिए, मैं तो 3 दिन पहले ही फाइनल हुआ था, तो जब वर्कशॉप के लिए हम लोग आए और मिले एक दूसरे से और चीज़ें थी, तो मैं भूषण को ढूंढ रहा था कि ये भूषण कहाँ मिलेगा, क्या उसका, कैसे मैं उसको लेकर आऊँगा, कैसे बाहर निकालूंगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन जब पूरी टीम, जो क्रिएटिव टीम है हमारी, इंक्लूडिंग आकांक्षा एंड विशाल सर एंड रेनू मैम, शाह सर, डेफिनेटली सब लोग जब बैठे और जब उसके बारे में काफ़ी डिस्कशन हुआ। अनफॉर्चुनेटली वर्कशॉप 1-2 दिन ही हो पाई, उस वजह से उतना मेरे को लगा कि यार नहीं, अभी भी कुछ मिसिंग है। बट जब हम ऑन ग्राउंड पहुँचे और जैसे हमने शूट करना शुरू किया, तो एक एक कैरेक्टर को जिस तरह से निकाला गया है पूरी सीरीज़ में, जिस तरह से उनको शेप अप किया गया है, इट्स ब्यूटीफुल। मतलब जब आप एक एक कैरेक्टर को देखेंगे पूरे उसमें, नॉट इन टर्म्स ऑफ भूषण और जो है हमारे चमन को, या एंजेलिना को, या जो है प्राची को, या बाकी के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, आप जब उनको देखेंगे तो वो आपको, सबका एक ट्यूनिंग है, सबका एक अपना अपना जॉनर है जिस तरह से वो खेलते हैं, और वो सब कितनी खूबसूरती के साथ एक साथ आते हैं। उस खूबसूरती को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी, बहुत सारे एफर्ट्स लगे। इनफैक्ट जो डायलेक्ट्स हैं सबके अलग अलग मिलेंगे आपको, तो फ्लेवर बहुत ऐड किया है, बहुत सारे तड़के लगाए हैं इसमें, तो डेफिनेटली उसमें बहुत मज़ा आया वो फ्लेवर डालने के लिए। जी ने बताया कि काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है आप लोगों की, लाइक सेट हाँ। के दौरान। तो हम ऐसा माने कि काफ़ी दोस्ताना है आप लोगों के बीच में। हाँ, बिल्कुल वैसा वाला दोस्ताना नहीं, लेकिन हाँ दोस्ताना है। ये भाई देखो वाला प्यार जरूर। देखो बहुत कम होता है, मोस्टली मेरे साथ, बिकॉज इट्स बीन 10 years इन दिस इंडस्ट्री, और बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई है, बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं इंडस्ट्री में, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जो ना अपने जैसे लगते हैं। तो नितिन का यही मुझे लगा कि ये बहुत अपना सा लगा, और स्ट्रगल जिस तरह का है, जिस तरह की कहानी है ज़िंदगी बहुत की, similar है। वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। बहुत ग्राउंड ज़ीरो से उठ के कहीं पहुंचने की कहानी है, और हम दोनों एक ही तरह के एरिया से बिलोंग करते हैं। ये राजस्थान से है, मैं हरियाणा से हूँ, और हम बॉर्डर से, एक्चुअली मैं राजस्थान बॉर्डर से हूँ, ये भी आसपास ही है हमारे। तो एक वो हमारे कल्चर भी थोड़ा सा सेम है, तो जर्नी भी सेम रही है कहीं ना कहीं, तो उससे हमने बहुत रिलेट किया एक दूसरे के साथ। और मुझे वो लोग बहुत पसंद आते हैं जो अपने काम को लेके बहुत सीरियस हों, यट बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत सीरियस हो। ज़्यादा उसको यहाँ नहीं चढ़ने देना चाहिए, बिकॉज यहाँ जब चढ़ता है तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो हम दोनों की वही चीज़ है कि हम दोनों वही बैलेंस लेके चल रहे हैं। और हमें यहाँ पर बात करने में भी आप अंडरस्टैंडिंग से भी लग रहा है कि काफ़ी अच्छी जो है आप लोगों की दोस्ती। अरे आपने शूट पे नहीं देखा। बहुत रायते फैलाए हमने। आप कोई किस्सा शेयर कर सकते हैं यहाँ पर, कुछ भी। शूट में बहुत पागलपंती की है। उज्जैन में हम लोग मतलब जहाँ मौका मिलता था वहाँ कुछ ना कुछ शुरू हो जाते थे, किसी की टांग खींचने। अब ये तो 6 फीट 3 इंच का है, तो इसको लेके किधर भी निकल जाओ तो वहाँ तो लोग वैसे ही मतलब डर जाते थे। तो हमको ज़रूरत नहीं पड़ती थी कोई भी आके शूटिंग के लिए। कोई पहली बात तो मुझसे तो क्वेश्चन फिर भी पूछ लेते, अरे भैया काहे की शूटिंग चल रही है। तो मेरा गेटअप भी ऐसा होता था, ये तो और अभी भी यहाँ पे ऐसा लुक भी ऐसा हाँ, ये भाई पूरा एकदम बन गया है एकदम। नेगेटिव कैरेक्टर है एक्चुअली, वो ग्रे शेड है मेरे लिए, तो नेगेटिव नहीं है। तो वो जब कॉस्ट्यूम में लगता था वो विलन नज़र आता है, तो विलन से थोड़ा ऑडियंस इतना जल्दी घुलती मिलती नहीं है, वो डरती है, थोड़ा दूर रहती है। तो वो भी मेरे को थोड़ा फ़ायदा था। और एक्चुअली हम आउटडोर पे इतना शूट कर रहे थे, नायरा साथ में थी, तो उसके लिए सिक्योरिटी भी का वो रहता था कि मैं और वो भाग रहे हैं सड़क पे, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ज़रूरत ही नहीं।
नहीं बहुत था उसकी, जरूरत ही नहीं पड़ी। काफी। अच्छा, हम दोनों का शूट ज्यादा नहीं हुआ है साथ में, हमारा लेकिन फिर भी एक ही scene एक है, दो सीन ही है, एक ज्यादा ही नहीं scene है। है। हाँ, एक ही सीन। ट्रेलर में भी मैं नोटिस कर रहा था, लेकिन ट्रेलर में तो बहुत कम नोटिस चीजें हुई हैं, ट्रेलर से भी बहुत अलग अलग चीजें आएंगी अभी। ट्रेलर में तो भाई का एक डायलॉग है, वो बड़ा कमाल है। वही मेरा अगला सवाल बस 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 भाई। वो डायलॉग भी जानना चाहेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपने अपने कैरेक्टर के बारे में अगर आप लोग शुरू करो। उसके बाद फिर वो डायलॉग की भी बात करेंगे। चमन एक ऐसा कैरेक्टर है जो पॉलिटिकली भी स्ट्रांग है और फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग है। वो अपनी लाइफ में जो कुछ चाहता है वो अचीव कर लेता है, चाहे वो बाई हुक एंड क्रुक वो ले लेता है। उसके लिए मतलब पुलिस ये ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं, बिकॉज वो बहुत पॉलिटिकली स्ट्रांग है। और इस सीरीज़ में वो आपने जैसे ट्रेलर में देखा होगा, वो कहीं ना कहीं नायरा हमारी एंजेलिना के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन वो क्यों पड़ा हुआ है ये मैं चाहूँगा आप सीरीज़ देख के जानें, कि वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है क्यों पड़ा हुआ है। वो पूरी सीरीज़ में आपको एंड तक पता चलेगा कि वो भाग रहा है, क्यों भाग रहा है, क्या हो गया ऐसा उसके साथ, क्यों उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो लेकिन इनके पीछे पड़ा हुआ है और वो हरियाणवी यूज़ कर रहा है इसमें, जो डायलेक्ट यूज़ कर रहा है। हालांकि हमने कोई ऐसा स्पेस नहीं दिखाया सीरीज़ में कि वो या हरियाणा से है या कहीं यूपी से है, बिहार से है या मुंबई से, वो हमने ऐसा कुछ नहीं उसमें दिखाया, नहीं मेंशन नहीं किया कोई भी ऐसा, सब काल्पनिक नाम यूज़ किया। तो मैं अगर बात करूं भूषण की, तो भूषण शर्मा जो है ये बहुत ही छोटे से शहर का लड़का है, और बिकॉज एक काल्पनिक कहानी हम दिखा रहे हैं इसमें, कहीं भी किसी भी शहर को हमने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है। जैसे जो शहर का नाम भी है वो भी हमने बहुत अलग तरीके से यूज़ किया। तो जब आप भूषण की बात करेंगे तो भूषण बहुत ही इनोसेंट है, बट स्टिल बहुत ही स्मार्ट है। मतलब वो बचपन से गरीबी देखी है, बहुत वैसा रहा है कि यार हर चीज़ का स्ट्रगल है, और उसकी ज़िंदगी का एक मुद्दा है, वो मुद्दे पे उसकी सारी कहानी टिकी हुई है, और उस मुद्दे को कंप्लीट करने के लिए वो अपनी ज़िंदगी की पूरी जद्दोजहद में लगा हुआ है कि कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे चीज़ों को बैलेंस किया जाए लाइफ में और कुछ बड़ा किया जाए। तो उसको एक ऐसा मौका हाथ लगता है कि वो कुछ बड़ा करने का मौका होता है, और जैसे कि बाकी के सब लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं उसके चीज़ों में, तो वो कब कैसे सबको साथ में लेकर आता है, और उस कहानी में मतलब एक एज एन इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर बन जाता है कि उसके बिना कुछ मिलेगा नहीं। तो एक टाइम पे भूषण शर्मा एक ऐसा मोड़ देता है कहानी को कि उस मोड़ की वजह से सबकी ज़िंदगी बदल जाती है, और सबकी ज़िंदगी बदलने के साथ में आगे जाकर कुछ एक प्रॉब्लम्स भी, कियोस भी क्रिएट होता है। लेकिन इस पूरे कियोस और उस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए भी उसका एक ही मुद्दा है ज़िंदगी का, और वो मुद्दा जानने के लिए आपको हेलो जी देखना पड़ेगा। वो आ रहा है आज रात को 8 बजे, आज 8 बजे आ जाएगा, आप देखेंगे। और इस कैरेक्टर मतलब अगर चमन की बात करें तो जो मेरा प्रिपरेशन रहा, मेरे डायरेक्टर ने भी बहुत हेल्प करी, राइटर जो हमारे विशाल सर हैं, डायरेक्टर हमारे शाहनवाज सर, रेंगू मैम हमारे एक और जो उनकी वाइफ हैं विशाल सर की, तो उन लोगों ने बहुत हेल्प किया। और मैंने जो अप्रोच किया इसको कि मैंने उतना ही जाना स्टोरी को, मेरे को अभी तक स्टोरी नहीं पता है, और मैंने उतना ही जाना जितने मेरे किरदार को पता होना चाहिए, क्योंकि मैं जानबूझकर वो नहीं जानना चाह रहा था, क्योंकि वो मेरे लिए वो सीरीज देखने में मजा आएगा। हाँ सीरीज, और वो कैरेक्टर भी अगर वो दूसरे की कहानी जानता है ना तो वो थोड़ा प्रिटेंडिंग सा हो जाता है। मैं वो नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि मैं उतनी ही कहानी जानूँ जितना मेरे किरदार को पता होनी चाहिए। और इंटरेस्टिंग सबसे चीज़ मेरे साथ अच्छी क्या हुई कि मेरा लीनियर शूट हुआ है। मेरा ऐसा शूट नहीं हुआ कि मैं पहले की सीन बाद में कर रहा हूँ, जैसा जैसा स्टोरी में घटता गया है वैसे वैसे मेरे साथ शूट होता गया है। तो वो मेरे लिए हेल्पिंग था, बिकॉज वो कैरेक्टर का जो टाइम था वो मैंने जिया, उसके साथ मैंने टाइम स्पेंड हुआ। और जब आप सेट पे जाते हो, वर्कशॉप भी हुई हमारी, और जब आप सेट पे जाते हो तो कैरेक्टर आपको 1-2 दिन बाद गाइड करने लग जाता है कि वो कैसा है, वो एक इंट्यूशन मिलना शुरू हो जाती। तो उसने मेरे को बहुत हेल्प किया, और ज़्यादा मैंने इसमें ज़्यादा और एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं समझी। मैं जितना उसको नेचुरल लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी भाई, करने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। वो नेचुरली निकला है जो निकला है। हाँ, बहुत ज़्यादा वो बड़ा मतलब मैं थ्रू आउट उस मोमेंट में रहने ऑनेस्टी के साथ जिया बस मैंने उसको। वो मेरे को बड़ा मज़ेदार था मेरे लिए।
So चलिए अब तक हमने सुना है कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, लेकिन हमें यहाँ एलओजी में सुनाई देगा कि इस रूट की सभी लाइनें मस्त हैं। तो आप बताइए कि ऐसे कितना एंजॉय किया आप लोगों ने ऐसे फोन पे लोगों से ऐसे इंटरेक्ट? यार बात ऐसी है, या फिर आप बताइए कितना ये इन्होंने बहुत किया है, ये बताइए। नहीं मैं वही बोल रहा हूँ कि ये हम दोनों में से किसी ने नहीं हम किया दोनों है। में से किसी ने नहीं किया। ये हम दोनों में से किसी ने नहीं किया, ये हमारे तीसरे लोग ही कर रहे हैं जिनकी जो लाइनें मस्त है। नहीं, मैंने वो किया मस्त है। वाले लोग अलग अलग है। तुमने तो किया है भाई, तुमने तो फुल ऑन किया है। मतलब बिल्कुल आप लोग शेयर कर सकते हैं, या फिर रियल लाइफ का भी कोई किस्सा या आप लोग शेयर कर सकते हैं। रियल लाइफ में ऐसे कोई किस्से नहीं हुए, इतनी जरूरत पड़ी नहीं भाई अभी तक। मतलब हाँ जरूरत पड़ी नहीं, भगवान ने थोड़ा बहुत ठीक ठाक बना के भेजा जो जरूरत पड़ी नहीं कभी। सो मैंने किया है, लेकिन जैसा आप सीरीज में देख रहे हैं वैसा नहीं किया है। वो बड़ा ही प्योर और उसने बड़े जैसे हम कैजुअली बात करते हैं किसी अपने चाहने वाले से, मैंने उस तरीके से बात की। मैंने वो मस्ती वाली बात मेरी भी नहीं हुई, और वो शायद सीरीज में नहीं, वो बैक स्टोरी में है मेरी, सीरीज में नहीं दिखेगी। राहुल जी आप कुछ कह रहे थे कि मतलब रियल लाइफ में तो आपको भगवान ने ठीक ठाक बना के भेजा है। हम दोनों को यार, हम हाँ, मतलब दोनों की बात। सो कुछ कहना चाहेंगे आप? जब भी आप इन जनरल हम देखते हैं कि हम किसी को कॉल करते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ इस कहानी के बारे में। एक बहुत ही बड़ी गलत फहमी जो ऑल्ट के बारे में पाली हुई है लोगों ने, वो ये है कि ये मतलब इट इज़ ओनली रिलेटेड टू सेक्स, इट इज़ रिलेटेड टू फिजिकल थिंग्स, बोल्ड सीन्स होंगे और ऐसा होगा और वैसा होगा। मैं आपको बता दूं कि इसमें रोमांस आपको देखने को मिलेगा ज़रूर, लेकिन एक कहानी जो कि उससे रिलेटेड है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। यस, एक्चुअली मतलब आप इसकी खूबसूरती यही होगी कि उस कहानी में जब हम आपको नरेट करेंगे, जब आप बताएंगे, तो बातें वही हो रही होंगी, लेकिन इनडायरेक्ट वे में, वो डायरेक्ट नहीं होगा और वैसा कुछ घट नहीं रहा है। स्क्रीन पे आप देखेंगे तो स्क्रीन पे ऐसा कुछ घट नहीं रहा है, लेकिन वो जब आप किस्से कहानियां सुनेंगे तो आपको इतना मजा आएगा और इतना गुदगुदाएंगे आप, और वही उसकी खूबसूरती है। बिकॉज क्या है कि हम नॉर्मल लाइफ में सारी हरकतें करते हैं। अगर कोई मुझसे बोले कि मैं नहीं करता, नहीं मैं तो बहुत सज्जन हूँ, मैं उसके मुंह पे हंस दूंगा कसम से। बिकॉज आप सब जानते हैं, लड़का हो लड़कियां हो, सबका अपना अपना एक स्पेस होता है, सबके अपने अपने एक सर्कल होते हैं, उनके अंदर ही वो बातें होती। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि उस तरह के छोटे छोटे सर्कल, जैसा कि मेरे एक दोस्त है, उन दोस्तों से मैं किस तरह से हमारी एक दोस्ती आ रही है और किस तरह से एक दूसरे की माँ बहन करते रहते हैं और किस तरह से एक दूसरे के साथ वो प्लेफुल है। इसका एक अपना अलग जॉनर है चमन का, जो मतलब सारे टाइम पे वो कैसे वट में रहता है अपने। फिर एंजेलिना एक अलग प्रॉपर अलग कैरेक्टर ही है, मतलब वो उसके माध्यम से पूरी कहानी है। लेकिन जब आप उसके थ्रू जब पूरी स्टोरी में जाएंगे तो आपको ये इतना मज़ा आएगा, क्योंकि आपको वो कहानी ऐसे एक नदी की तरह, बहाव की तरह बहाती ले जाएगी। आप सोचेंगे यार कैसे कैसे हम कहाँ तक निकल गए, मतलब ये ऐसा भी हुआ, अच्छा ये कैरेक्टर भी इन्वॉल्व हुआ, अच्छा इसने ऐसा भी किया, इसने वैसा भी किया, और ये कैरेक्टर मेरे को अच्छा लगा। तो आपके फेवरेट्स होंगे यहाँ पे, मैं लिख के दे सकता हूँ कि इस कहानी में सबका अपना अपना एक फेवरेट होगा। इसमें इमोशंस बहुत हैं, आप हंसेंगे भी, आप शायद रो भी सकते हैं, ऐसे इमोशंस हैं इस सीरीज़ में। आप सरप्राइज भी होंगे कि ये क्या हो गया, थ्रिलर भी है इसमें। मेरे हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने जब नरेशन सुना था तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग साउंड किया था, मेरा कैरेक्टर भी और स्टोरी भी। और जिस हिसाब से एंजेलिना के साथ बहुत कुछ होता है और वो कैसे उससे कॉप अप करके आगे बढ़ती है, वो बहुत ही पावरफुल है। और ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा, आ गया 8 बजे तो आ ही हाँ, आज आप देख ही सकते हैं, आ ही गया होगा अभी तक जब आप ये देख रहे होंगे। हाँ, जब इंटरव्यू आएगा तब तक तो आ गया होगा। ऑन कॉल की भी यहाँ पर बातें हैं। हाँ। तो थोड़ा सा बताइए कि आज से लास्ट टाइम सबसे ज्यादा मजा इन रियल लाइफ में या आप कोई किसी। नहीं, मेरे को तो बहुत मजे आए ऑन कॉल पे, मैंने तो जनरल लाइफ है, बहुत मजे किए भाई जनरल लाइफ में। पर कितना एंजॉय किया आप लोगों ने आज? अगर नहीं मतलब ये ऐसे टाइप का एंजॉय नहीं किया, बट वैसे टाइप का बहुत एंजॉय किया। फ़ोन पे रोमांस बहुत किया हमने। मतलब मैंने ज़िंदगी में फ़ोन पे तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई आदमी है नहीं जिसने पिछले 10 साल में, जो 10-12 साल की उम्र में जो जवानी जिनकी चढ़ी है, जो लोग मतलब अपनी टीनेज से यहाँ तक आए हैं, उन्होंने रोमांस ना किया हो फ़ोन पे। अगर फिर मुझे कोई ये बात बोले तो मैं उसको मतलब फिर तो बोलूँगा कि झूठे हो तुम यार।
तो ऑब्वियसली रोमांस बहुत किया है फ़ोन पे, तो थोड़े और बहुत तब जब हम कॉलेज या स्कूल में थे तब फोन आए थे, है ना? तब तो फ़ोन मतलब वो हमने, और सबसे अच्छी बात क्या है ना, हम उस जनरेशन के हैं जब फ़ोन नहीं थे, जब फ़ोन आया और आने के बाद में वो धीरे धीरे हमारी आंखों के सामने अपग्रेड हुआ। तो वो अपग्रेड जो हुआ है मतलब वो आज तक तो इससे खूबसूरत हो ही नहीं सकता। मतलब हम उस एज के लोग हैं जिसने जीरो से हीरो और अभी हीरो के बाद पता नहीं क्या बनते हुए देखेंगे। नहीं हमने तो नहीं किया पेजर, बट हाँ फ़ोन जब आए हैं उसके साथ हम भी ग्रो किए हैं। तो यस, वो जब आया था तो फ़ोन समझ में नहीं आता, तो पता नहीं क्या क्या करते थे। हाँ, तब तो टेलीफोन पे होता था। उसके बाद मतलब फ़ोन जान दो यार, वो रगे नहीं छोड़ते। बहुत सारा एक्सपीरियंस आपने अपने आप यहाँ देखना कि क्या क्या होता है फोन पे। तो चलिए फाइनली हम वो डायलॉग की बात कर रहे थे जो ट्रेलर में है। सो जाते हैं अगर आप मेरी कॉफी आई होगी यार। अपने अंदाज में अगर आप शेयर कर सकें। नाउ आपका भी एक कोई डायलॉग बताना पड़ेगा, तो पहले नितिन जी। सॉरी, थैंक यू। या मेरा जो डायलॉग है वो हालांकि सबके साथ हुआ है, डायलॉग है वो सबके साथ एक्चुअली हुआ है। आई लव इट। 2020 तो गांड मार गया, जब 2021 में छुट्टी ना ढूंढी तो थारी गांड में 21 तोपा इस्लामी दे दूंगा बैंड चौथ। वाह 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 वाह। तो पहली बार जब ये आया था ना, तो पूरे ट्रेलर में मैंने इसको भी बोली थी ये बात। मैं बोला पूरे ट्रेलर में सबसे हैपनिंग कुछ है तो ये है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि 2000 हाँ। में रियल में हमारे लाइफ में ऐसा हुआ कि के साथ ही वो ऐसे घरों के अंदर बंद थे, ऐसे वो इमोशनल निकल रहे थे अंदर से। हाँ ना राहुल जी, अगर आपका ऐसा कोई ऐसे डायलॉग मेरे कैरेक्टर के बारे में आपको जब देखेंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि अगर मेरा कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन इसमें ऐसे नहीं किया गया है तो उसका कोई ना कोई रीज़न है, और वो क्यों नहीं किया गया है मेरे को भी नहीं मालूम। तो मैं मार्केटिंग टीम कुछ प्लान करके बैठी है, तो आई विल नॉट स्पॉइल देयर मूड कि वो क्या है। अगर मुझे मतलब इतना बड़ा एलिमेंट होते हुए भी अगर छुपाया गया तो कुछ तो रीज़न होगा यार, सस्पेंस रखा हुआ है। डेफिनेटली। चलिए हेलो जी, फर्स्ट ऑफ फैब आज ही है, तो Yes. कुछ ही घंटों में आई थिंक स्ट्रीमिंग होने वाला है। So, Yes. जाते जाते अपने फैंस के लिए हेलो जी कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? भाई, हम यही कहना चाहेंगे, आप आज अभी स्ट्रीम हो चुका है, प्लीज़ देखिए, बहुत प्यार दीजिए सीरीज़ को, और इसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। एक स्टोरी मिलेगी, उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स मिलेंगे जो उनकी जर्नी कैसे डेवलप हो रही है, और सबसे बड़ी बात वुमेन एम्पावरमेंट का इसमें पूरा जो फोकस है वो है। तो देखिएगा ज़रूर, आज से ही, अभी से ही। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डिफर करते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वुमेन ऑलरेडी एम्पावर्ड, हम लोगों की कोई औकात नहीं है उनको एम्पावर करने की। पहली चीज़ ये जो बार बार ये चीज़ बोल के आप औरतों को नीचे दिखाते हैं, वो नहीं है। मतलब ये इन जनरल मैं सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, जो सोसाइटी में ये कॉन्सेप्ट है, आई डोंट लाइक इट। मेरे घर में मेरी 2 बहनें हैं, तो मैं जानता हूँ कितना एम्पावर्ड है और कितना ड्रिवन होता है। जो एक नई जिंदगी को जन्म दे सकते हैं, उनको कोई किसी की औकात ही नहीं है कि वो एम्पावर कर सके। आदमी उनके सामने कुछ नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्यों देखे सीरीज़? इसलिए मत देखना कि मैं कह रहा हूँ या हमने काम किया है, इसलिए देखना क्योंकि फ़न है। सबसे पहली चीज़ जो 2020 से अभी तक हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारी सीरियस सीरीज़ आई हैं, क्राइम बेस आई हैं, बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट आए हैं। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको मज़ा क्यों आएगा? क्योंकि बहुत सारा कॉमेडी एलिमेंट है, और कॉमेडी एलिमेंट ऐसा नहीं है कि फोर्स कॉमेडी है, ये बहुत रियल सिचुएशनल हमने रखा है। और जब आप एक एक कैरेक्टर को वो करते हुए देखेंगे, जैसे कि एक लंदन वाला डायलॉग अगर आपने टीज़र में देखा हो तो आप उसी को देखकर समझ जाइए कि ऐसे कुछ बहुत सारे डायलॉग्स आपको देखने को मिलेंगे जो मतलब आपकी ज़ुबान पे चढ़ सकते हैं। तो उनके लिए देखिए, कहीं कहीं मारने के लिए आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट हैं। दूसरी चीज़, इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ द कैरेक्टर्स। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होंगी, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होंगे जहाँ पे ये सोचेंगे कि यार ये तो सेम मेरे जैसी हालत में है, ऐसा कुछ मैं करता तो मैं कैसे करता। तो उतना रिलेटेबल अगर कोई प्रोजेक्ट हो तो देन आई गेस उससे ज़्यादा मज़ा आप किसी चीज़ में नहीं ले सकते। बस इसीलिए हेलो जी देखिए। और हाँ, तो फर्स्ट ऑफ फैब आज से
देखते रहिए हेलो जी लगातार, और अपने यारों दोस्तों में शेयर करते रहिए, और भूषण को प्यार देते रहिए, चमन को प्यार देते रहिए। नहीं, मैं और ये सीरीज बोलूंगा को हेलो प्यार जी को दीजिए। प्यार देते रहिए, और सीरीज को प्यार देते रहिए। बाकी तो अपने आप ही चीजें रहेंगी। 1 Feb को आ गया है, उसके बाद देखो खुद तो देख ही लोगे, एक बार देखोगे तो दूसरी बार देखने का डेफिनेटली मन करेगा, और जब दूसरी बार देखने का मन करे तो 4 दोस्तों को बैठा के दिखाना, क्योंकि फैमिली वाला तो शायद मैटर ना हो पाए बैठ के देखने का, लेकिन अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और गर्लफ्रेंड को भी दिखाना, क्योंकि पता चलेगा कि गर्लफ्रेंड से प्यार करने में कितना मजा आता है, स्पेशली भूषण का। यहाँ भी हमें हेलो जी में भी सीखने को मिलेगा कि गर्लफ्रेंड से प्यार करने में कितना अरे देखना तुम, इसीलिए तो भूषण ने कुछ बताया नहीं अभी तक। चलिए, थैंक यू सो मच हमसे Thank you so much. थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, मेरी कॉफी भी खत्म हो गई।